हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एडिटोरियल वीडियो। तो आज का जो एडिटोरियल है एज यूजुअल द हिंदू में से है। तो आज मैंने लिया है अ वाटरशेड मोमेंट इन इंडियाज डिफेंस पोस्चर। अच्छा, इंडिया की जो डिफेंस पावर है उसके ऊपर ये मिलिट्री पावर है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है और लीडरशिप के ऊपर भी है। ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर जो लास्ट ईयर हुआ था, वो जो स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। हमारी जो सेना ने मिलिट्री ने कैसे करेजियसली स्ट्राइक की थी और किस तरह से परफॉर्म किया था उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हुए हैं ऑथर ने, जिसके कि मैं आपको सिनोनियम्स भी दूंगी, न्यू न्यू वर्ड्स आप देखेंगे, सेंटेंस अभी देखेंगे, फ्रेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ग्रामर तो हम देखते ही हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो देखें और अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अ वाटरशेड मोमेंट इन इंडियाज डिफेंस पोस्चर। अच्छा, वाटरशेड का क्या मतलब होता है? वाटरशेड का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट और ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक बदलाव, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं एक परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक परिवर्तन। ठीक है, इसको हम पैवट भी बोलते हैं, PIVOT, मतलब एक चेंज जब ला रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पाइवटल मूवमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, वाटरशेड का कितने सारे हमने सिनोनियम्स देखे। मोमेंट, इन पल, जिसको हम बोलते हैं इंडिया के डिफेंस पोस्चर पे। ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है डिफेंस की, उस पे। ठीक है, सुरक्षा के पोस्चर पे इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट बताया है इंडिया का। ठीक है, अब देखते हैं, शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर commenced at 1:05 AM on May 7, 2025 with the surgical high intensity destruction of selected terrorist infrastructure। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमको कैसे करना होता, कैसे पढ़ते हैं हम एक पैराग्राफ को अलग अलग टुकड़ों में बांट के, यानी कि जहां पे हमारा कॉमा है वहां तक पढ़ेंगे, मतलब छोटे छोटे पीसेस में आप सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, तो हम उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में भी आएगा। और यही स्ट्रेटेजी आपने भी अपनानी है एडिटोरियल को। सही एडिटोरियल हो या फिर कोई सी भी क्रिटिकल रीडिंग हो, उसको आप ऐसे ही करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, और कॉमन्स क्या है? ये हमारी वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। अब कॉमन्स मतलब होता क्या है कि शुरुआत करना, या शुरू किया गया, या फिर लॉन्च किया गया, या फिर स्टार्ट किया गया। ठीक है, लॉन्च बोल देते हैं हम इसको। शुरू हुआ कब? एट 1:05 AM, 1:05 पे हुआ। याद रखना है, हमेशा टाइम के साथ हम एट लगाते हैं। ओके, टाइम के एट लगाते हैं, इन ऑन नहीं लगाते, एट लगाते हैं। और डे के साथ हम क्या लगाते हैं? हमेशा ऑन लगाते हैं, जैसे कि May 7, 2025 को किया गया विद द सर्जिकल हाई इंटेंसिटी। सर्जिकल क्या मतलब? सर्जिकल ये वर्ड सर्जरी से आया है। ठीक है, जो सर्जरी करते हैं उससे आया है। तो सर्जिकल का मतलब है सटीक। ठीक है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल निशाने पे होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी, बहुत भारी भरकम इंटेंसिटी वाला। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, जिसको हम बोलते हैं। इंटेंस मतलब जबरदस्त, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही। ठीक है, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? तबाही, या फिर आप इसको बोल सकते हो डैमेज, एनहिलेशन। इसकी मैं आपको यहाँ पे लिख देते हैं इसके सिनोनिम्स। डैमेज, एनहिलेशन भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ऑफ सिलेक्टेड टेररिस्ट, मतलब सेलेक्ट किए हुए टेररिस्ट के जो ठिकाने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जहां पे वो रहते थे, वहां पे उन्होंने बड़ा ही सटीक और भारी भरकम डैमेज किया। ठीक है, किसने? हमारे ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हुआ। दिस स्ट्राइक वॉज अ डायरेक्ट, ये जो, अच्छा, दिस स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हो सकता है, स्ट्राइक का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, ये जो अटैक था या फिर ये जो कार्यवाही थी, वॉज अ डायरेक्ट, बिल्कुल सीधी थी, और डिसिसिव रिस्पॉन्स टू द कॉवर्डली पहलगाम कार्नेज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट्स ऑन अप्रैल 2025। ठीक है, अब ये जो अटैक था और ये जो कार्यवाही हमने की थी ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, वो क्या थी? डायरेक्ट थी, मतलब एक सोची समझा रिस्पॉन्स था। डिसिसिव मतलब डिसीजन लेके, ठीक है, एक सोचा समझा रिस्पॉन्स था, रिजल्ट था। किसका? किसका रिजल्ट था? कॉवर्डली, कॉवर्डली मतलब कायरतापूर्ण पहलगाम का जो कार्नेज हुआ था। कार्नेज मतलब होता है मैसेकर, मतलब जहां पे मैसेकर हम इसको बोल सकते हैं,
बोलते हैं। मैसेकर मतलब इसका मतलब ये है कि सामूहिक हत्या, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। हाँ, तो पहलगाम कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है मैसेकर, सामूहिक हत्या, मतलब एक साथ काफी सारे लोगों को मारा था। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, ठीक है, अच्छा खासा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था कि भैया हम ऐसे मारेंगे, ठीक है। बाय क्रॉस बॉर्डर, मतलब जो टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर से आए, यानी कि दूसरे बॉर्डर से आए, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, और उनके एक कायरतापूर्ण उनका ये अटैक था, ठीक है। जो कि इनोसेंट पीपल थे जो वहां घूमने गए थे, उनका मैसेकर किया था उन्होंने, है ना। तो उसके प्रति ये एक सोचा समझा डिसीजन था, एक स्ट्राइक थी, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जो कि 22 अप्रैल को ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके लिए। अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं। ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस, मतलब टेंस हमारा पास्ट वाला चल रहा है यहाँ पे। दिस ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स, अब ये ऑपरेशन क्या क्या दिखाता है, ये जो कार्यवाही हुई थी ये क्या दिखाता है, दिखाता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पैराडिगम, पैराडिगम मतलब क्या होता है, एक अप्रोच, ठीक है, एक मॉडल, एक नमूना, ठीक है, नमूना बोल सकते हैं हम इसको, एक अप्रोच बोल सकते हो आप इसको। नमूना लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक नमूना दिखाता है किसके लिए, एक फ्रेमवर्क, एक पैटर्न दिखाता है, पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, पैटर्न दिखाता है, एक पैटर्न शिफ्ट दिखाता है किसका, इंडिया का, इंडियाज political military mindset and doctrine marking a watershed moment in its approach to national security। अब ये जो ऑपरेशन क्या दिखाता है, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन क्या दिखाता है, ये कार्रवाई क्या दिखाती है, एक नमूना दिखाता है, एक पैटर्न दिखाता है, एक अप्रोच दिखाता है इंडिया का जो पॉलिटिकल मिलिट्री माइंडसेट है, ठीक है, इंडिया का जो राजनीतिक मिलिट्री माइंडसेट है उसको दिखाता है, और उसके डॉक्ट्रिन को दिखाता है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, एक आइडियोलॉजी दिखाता है, सिद्धांत यानी कि आइडियोलॉजी, किस चीज की, मार्किंग इंडिया के पॉलिटिकल मिलिट्री माइंडसेट की एक सिद्धांत को दिखाता है। और क्या मार्क करता है, क्या शो करता है, अ वाटरशेड मोमेंट, एक टर्निंग पॉइंट शो करता है, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, किस चीज के लिए, इसकी अप्रोच के लिए, जो इसने ये शुरू किया था इसकी की नेशनल सिक्योरिटी की तरफ, कि हमारे राज्य की, मतलब हमारा जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा के प्रति एक 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 माइंड ब्लोइंग और एक अद्भुत क्या है, वो है वाटरशेड मोमेंट, इसने ये शो किया, ठीक है, ये सिंबलाइज किया। न्यू एरा इंडिया डॉक्ट्राइन। अब डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, सिद्धांत, आइडियोलॉजी, और प्रिंसिपल बोल सकते हो आप, पॉलिसी बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम डॉक्ट्राइन बोलते हैं। यहां पे लिख देती हूं मैं आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं हम इसको, पॉलिसी भी बोल सकते हैं, और हिंदी में तो सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इंडियाज हिस्टोरिकल पोस्चर ऑफ रिएक्टिव रेस्टोरेंट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग रैशनल फॉर अ डॉजियर अप्रोच इन विच मिलिट्री इनएक्शन वाज ऑफन पोर्ट्रेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्टोरेंट एंड वाज फ्रिक्वेंटली encouraged and lauded by the West। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। इंडियाज हिस्टोरिकल पोस्चर, अब हिस्टोरिकल पोस्चर का क्या मतलब है, हिस्टोरिकल पोस्चर का क्या मतलब है, ट्रेडिशनल एटीट्यूड, ठीक है। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, जो होता चला रहा है, जो एक नॉर्मल सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया का, ओपिनियन है कि इंडिया किस तरह से देश वर्ल्ड के सामने अपना एटीट्यूड रखता है, ठीक है। तो दृष्टिकोण हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल एटीट्यूड या फिर पारंपरिक दृष्टिकोण इंडिया का, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं मैं पारंपरिक दृष्टिकोण, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटीट्यूड, ठीक है। अ ट्रेडिशनल एटीट्यूड मतलब कि जो होता ही आ रहा है बहुत पहले से, एटीट्यूड, ठीक है। जो इंडिया का ट्रेडिशनल एटीट्यूड है किस किस चीज के लिए, रिएक्टिव रेस्टोरेंट के लिए। रिएक्टिव मतलब होता है प्रतिक्रिया, और रेस्टोरेंट मतलब होता है संयम वाली, ठीक है। तो हमारा हमेशा ट्रेडिशनल, हमारा जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वर्ल्ड के प्रति, वो हमेशा क्या है, हम की प्रतिक्रिया अचानक नहीं करते, अचानक से रिएक्शन नहीं देते, हम एक सोचा समझा रिएक्शन देते। रेस्टोरेंट मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल वाला रिएक्शन, ठीक है, संयम वाला रिएक्शन। रेस्टोरेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल और नियमित और संयम, जिसको रेस्टोरेंट का मतलब ओवरऑल हिंदी में होता है संयम वाला, और रिएक्शन का आप जानते ही हो प्रतिक्रिया, ठीक है। एक इस टाइप का हमारा सेल्फ कंट्रोल वाली प्रतिक्रिया हम देते हैं। प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग रैशनल फॉर अ डॉजियर अप्रोच, रैशनल मतलब एक कारण देता है, स्ट्रॉन्ग एक
इंपॉर्टेंट कारण देता है, प्रोवाइड कराता है, मतलब देता है। डॉजियर का क्या मतलब है यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच, यानी कि हम क्या करते हैं कि हम एविडेंस के थ्रू और प्रूफ के थ्रू पहले ये दिखाते हैं, मतलब अपनी फाइल्स वगैरह में सब कुछ जांच पड़ताल करके तब जाके हम, वो वाली अप्रोच होती थी हमारी, ठीक है। ट्रेडिशनल पोस्चर क्या होता था इंडिया का कि पहले हम डॉक्यूमेंटेशन करते थे, डॉक्यूमेंट्स को देखते थे और प्रूफ निकालते थे, एविडेंस शो करते थे दुनिया के सामने, तब जाके वो वाली अप्रोच होती थी हमारी पहले, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ डॉजियर अप्रोच का क्या मतलब है। यहाँ पे डॉजियर अप्रोच का मतलब है दस्तावेज पे जो आधारित एक जांच पड़ताल होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी लिख देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटेजी यानी कि जांच पड़ताल हमारी दस्तावेजों के आधार पे होती थी, दुनिया को हम दिखाते थे। तो उसके प्रति क्या है? इन विच मिलिट्री इनएक्शन, जहां पे जो मिलिट्री का इनएक्शन है, इनएक्टिव मतलब उनका जो एक्शन होता है वो इनएक्शन था, वॉज ऑफन पोर्ट्रेड। क्या हमेशा किस तरह से पोर्ट्रेड किया जाता था? ऑफन मतलब ज्यादातर, क्या कर, पोर्ट्रेड, पोर्ट्रेट मतलब दिखाया जाता था, एक पिक्चर बनाई जाती थी, एज पिक्चर यानी कि पिक्चराइज्ड था, ऐसे दिखाता था जैसे कि क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट, मतलब असाधारण क्या थी हमारी? सेल्फ कंट्रोल था, ठीक है। एंड वॉज फ्रिक्वेंटली एनकरेज, और जिसको बहुत ही ज्यादा एनकरेज किया जाता था, मतलब वो किया जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था। लॉडेड मतलब होता है अप्रिशिएट, ठीक है, अप्रिशिएट किया जाता था, यानी कि प्रशंसा की जाती थी और एनकरेज किया जाता था। एनकरेज का मतलब आप जानते ही हो, एनकरेज का मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना वेस्ट के थ्रू। अब पूरा देखते हैं सेंटेंस का मतलब। तो इंडिया का जो पारंपरिक दृष्टिकोण था, यानी कि ट्रेडिशनल एटीट्यूड था कि हम हमेशा सेल्फ कंट्रोल के साथ रिएक्ट करते थे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि जैसे किसी ने हम पे वार किया और हमने उसको जवाब दिया एट द मोमेंट, नो, हम ऐसे नहीं थे। हमारा हिस्टोरिकल जो पोस्चर था वो बड़ा ही संयमित था, रिएक्शन हमारा प्रोवाइडेड है। ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या दिखाता है? एक स्ट्रॉन्ग रैशनल, एक स्ट्रॉन्ग कारण दिखाता है। किसका, किसकी वजह से नहीं करते थे हम? डॉजियर अप्रोच पहले हम करते थे, यानी कि हम डॉक्यूमेंटेशन करते थे पहले। इन विच मिलिट्री, जहां पे मिलिट्री एक्शन नहीं लेती थी पहले, वॉज ऑफन पोर्ट्रेट, और ये इस तरह से दिखाया जाता, पोर्ट्रेट मतलब दिखाया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था, शो किया जाता था एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रेस्टोरेंट, मतलब एक असाधारण सेल्फ कंट्रोल, एक असाधारण संयम दिखाता था, और दुनिया इसको एनकरेज करती थी, यानी कि वेस्ट इसको एनकरेज करता था, प्रोत्साहित करता था। लॉडेड मतलब अप्रिशिएट करता था, हमारी प्रशंसा होती थी हमारे संयम के ऊपर। ओवरऑल इसका ये मतलब है, क्योंकि हम एट द मोमेंट अपना रिएक्शन नहीं देते थे, ठीक है। व्हाट इफ, अब यहां पे इसके वो भी बताया है कि अगर क्या हो। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है वॉज ऑफन पोर्ट्रेड, आपको पता ही लग ही गया होगा। वॉज ऑफन पोर्ट्रेड यानी कि ये हमारा है पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस का। ये ध्यान रखना है आपने कि कहां पे कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने अपना अर्थ निकालना है। व्हाट इफ loops about attacking terror targets in a nuclear armed adversary provided the final blow to India's decision makers. What if, अगर क्या होगा? What if का मतलब होता है अगर क्या हो ऐसा, ठीक है, यदि ऐसा हो जाए, तो यदि ऐसा हो जाता। तो यहां पे हमारा क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। लूप्स का मतलब होता है लगातार, मतलब एक ही तरह से, सर्क्यूटस हम जिसको बोलते हैं। अबाउट अटैकिंग टेरर टारगेट्स, कि अगर एक लूप बन जाता किस चीज का, उन मतलब जो टेररिज्म है उनको टारगेट बना के हम उन पे अटैक करते इन अ न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी। तो न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी का क्या मतलब है? परमाणु हथियारों से जो लेस विरोधी वो होता है ना, क्या बोलते हैं, देश, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। परमाणु हथियारों से लेस विरोधी, लेस विरोधी देश, ठीक है, उसको हमने न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी बोलते हैं। प्रोवाइडेड द फाइनल ब्लो, अगर उसने हमें फाइनल ब्लो मतलब अगर हिट कर देता, वो हमको हिट कर मतलब हम पे अटैक कर देता, तो इंडिया का डिसीजन मेकर्स को, फाइनल टू इंडिया डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स यानी कि जो इंडिया के जो लीडरशिप है, यानी कि जो इंडिया के लिए डिसीजन लेते हैं, वो नेता। अब पूरा इसका मीनिंग देखते हैं। तो एक अगर क्या होता, अगर एक ही लूप बन जाता लगातार, अगर हम उनके ऊपर टारगेट क्या बोलते हैं, ये जो टेरर अटैक, जो अटैक करते हैं हम पे, मतलब जो टेररिज्म है, टेरर्स हैं, उनके ऊपर अगर हम उनको टारगेट बना के लगातार उन पे अटैक करते, तो
कौन से देशों पे, कौन सा देश है वो, न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी, वो विरोधी देश यानी कि पाकिस्तान, प्रोवाइडेड द फाइनल ब्लो। अगर ये होता कि वो हम पे हिट कर देता, हमें हिट बैक कर देता, तो ये इंडिया के डिसीजन मेकर्स के लिए एक डायलेमा की सिचुएशन थी, एक कंफ्यूजन की सिचुएशन थी। वो कंफ्यूज रहते थे कि हम वापसी कार्यवाही करें कि ना करें। ठीक है, तो एक लूप बन जाता, एक लूप बना हुआ था। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, व्हाट इफ कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो वो हमेशा एक डायलेमा कंफ्यूजन में रहते थे कि अगर हम भी उन पे एट द मोमेंट वो करें, अटैक करें, तो इंडिया को वापस अटैक मिल सकता है, इंडिया को भी वो ब्लो कर सकते हैं, यानी कि हिट कर सकते हैं, हिट बैक कर सकते हैं। तो ये एक तरह से डिसीजन मेकर्स यानी हमारे नेताओं का एक कंफ्यूजन था। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर द जीरो टॉलरेंस policy declared by Prime Minister Narendra Modi was pivoted further and reinforced, whereby any act of cross-border terrorism would be considered an act of war। अब ये जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर यानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इसमें क्या दिखाया कि जीरो टॉलरेंस। भैया हम तो, हमारे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं, हम जीरो टॉलरेंस वाली बात करते हैं। ठीक है, जीरो सहनशीलता, ठीक है, जीरो पेशेंस है हमारे अंदर फॉर टेररिज्म। पॉलिसी, ये जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रेटेजी थी, डिक्लेयर, इसने क्या घोषित किया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वॉज पाइवटेड, मतलब उन्होंने एक पाइवटेड फर्दर एंड रिइंफोर्स्ड, उन्होंने इसको क्या किया, एक टर्निंग पॉइंट दिया। ठीक है, इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन दी। पाइवटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, पाइवटेड का मतलब होता है दिशा बदल दी। ठीक है, टर्न पॉइंट कर दिया। पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी टू डॉक्यूमेंटेशन डोजियर अप्रोच, वो इन्होंने पाइवट कर दी, उसको टर्निंग पॉइंट कर दिया। पाइवट मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। ठीक है, और रीडायरेक्ट करना। रीइंफोर्स्ड कि एक कड़ा नियम उनके लिए बना दिया। वेयर बाय एनी एक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर, जिसमें क्या है कि कोई सा भी एक क्रॉस बॉर्डर अगर टेररिज्म अटैक होता है तो वुड बी कंसिडर, तो ये कैसे कंसिडर किया जाएगा, एक एक्ट ऑफ वॉर, एक युद्ध की भूमिका की तरह ये आएगा आगे। यहां पे अगेन आप देखिए, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये वाला। ठीक है, वॉज पाइवटेड, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, तो ये आपने ध्यान रखना है। वुड बी कंसिडर, ये भी हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। This reflects a leadership that possesses both the strategic resolve to act and the absolute confidence in the armed forces to deliver retribution. Despite the political risks, this extraordinary resolve to tackle terror head on and the refusal to submit to nuclear blackmail and external pressure drew new red lines। अच्छा, ये क्या शो करता है, रिफ्लेक्ट मतलब ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है ये, और लीडरशिप, इस तरह का नेतृत्व दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, दैट पजेस, जिसने पजेस किया हुआ है, जिसके पास है, पजेस मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, कि ये मेरे पास है, इस टाइप से। ठीक है, अधिकार जिसको हम बोलते हैं, किस चीज का अधिकार दिखाता है, क्या दिखाता है, बोथ द स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व की, मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो टेक्निक है रिजॉल्व करने की, मतलब एक दृढ़ संकल्प है रिजॉल्व करने का। टू एक्ट एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, एक्ट करने का, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस मतलब बराबर का कॉन्फिडेंस है, मतलब उच्च कॉन्फिडेंस है। इन द आर्म्ड फोर्सेज, किस पे, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो हमारी ताकत है, हमारी डिफेंस फोर्सेज है, उस पे। टू डिलीवर रिट्रीब्यूशन, कि ये वो क्या डिलीवर कर सकती हैं, क्या दिखा सकती है, रिट्रीब्यूशन मतलब बराबरी का रिएक्शन दिखा सकती है। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है जवाब दे सकती हैं, बराबर से जवाब दे सकती हैं। ठीक है, जवाबदेही दे सकती हैं, और हम इसको बोलते हैं बदला ले सकती हैं, रिवेंज ले सकती हैं। डिस्पाइट द पॉलिटिकल रिस्क, अब डिस्पाइट का हम यूज कैसे करते हैं, के बावजूद। ठीक है, ऑल दो, डिस्पाइट और इंस्पाइट, इनका सबका एक जैसा यूज होता है। ये हमारे वो होते हैं, ये हमारे होते हैं कनेक्टर्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो डिस्पाइट द पॉलिटिकल रिस्क, इन पॉलिटिकल रिस्क के बावजूद, दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो असाधारण दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय का यानी कि डिटर्मिनेशन। ठीक है, कमिटमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, फर्म, कमिटमेंट, हिंदी में हम इसको बोलेंगे दृढ़ निश्चय। टू टैकल, टैकल मतलब हैंडल करना, किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो टेरर को, आतंकवाद को, हेड ऑन मतलब सामने से। ठीक है, हेड ऑन का क्या मतलब है यहाँ पे, सामने से, फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस कैसे हैंडल
करते हैं हम। तो डिस्पाइट द पॉलिटिकल रिस्क के बावजूद दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजॉल्व, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण जो दृढ़ निश्चय था, कमिटमेंट थी टू टैकल टेरर को हैंडल करने का, हैड ऑन सामने से ही, एंड द रिफ्यूजल उसको रिफ्यूज करने का, टू सबमिट रिफ्यूजल मतलब डिनाई कर देना, मना कर देना, सबमिट मतलब इसको हम नहीं मान रहे हैं, किसको, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को, कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अगर आप करोगे तो हम उसको मतलब मानेंगे नहीं, ठीक है। रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना। एंड एक्सटर्नल प्रेशर, और एक बाहरी जो प्रेशर होता है, वहां पे इस जो ऑपरेशन सिंदूर ने एक रेड लाइन यानी कि एक लक्ष्मण रेखा की तरह खींच दी, ठीक है, कि भैया हम जीरो टॉलरेंस करेंगे टेरर के प्रति। ऑपरेशन सिंदूर डिफाइंड अ nuclear chapter in India's defense evolution too. While on transition to integration, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या डिफाइन किया, क्या घोषित किया, क्या एक्सप्लेन किया, डिफाइन मतलब एक्सप्लेन किया, शो किया, रिप्रेजेंट किया, न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय इन्होंने शुरू किया इंडिया की डिफेंस इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन मतलब ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ और बढ़ावा दिया, ठीक है, इंडिया के डिफेंस सिस्टम को एक बढ़ावा दिया, एक ग्रोथ दी, एक नया अध्याय शुरू हुआ इसके बाद। वाइल ऑन, जबकि ये जो ट्रांजिशन था, ये जो बदलाव था, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब मिला जुला, ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब होता है मिलजुल कर, यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, वाइल ऑन ट्रांजिशन टू इंटीग्रेशन मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था इंटीग्रेशन के प्रति, यानी कि मिलजुल के काम करना, और रिस्ट्रक्शन के प्रति मतलब फिर से स्ट्रक्चर हमने जो दिया। दिस ऑपरेशन टेस्टेड, ये जो ऑपरेशन हुआ यानी कि ये जो कार्यवाही हुई, टेस्टेड, इसने क्या टेस्ट किया, इसने क्या एग्जामिन किया, क्या टेस्ट किया, द ग्राउंड रियलिटीज, मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज का क्या मतलब है, जो रूट रियलिटीज हैं, ठीक है, रूट रियलिटीज यानी कि ऑथेंटिक सच्चाई, ऑथेंटिसिटी बोल सकते हैं, ऑथेंटिक सच्चाई क्या होता है, ऑथेंटिसिटी, कि हमारी जो ऑथेंटिसिटी है, हमारी जो 3 सर्विसेज यानी कि इंडियन एयरफोर्स, IAF, द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ द 3 सर्विसेज, द इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी, इन तीनों की ताकत की जो ऑथेंटिसिटी है, जो सच्चाई है, उसको टेस्ट किया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेट होके मिलके इन तीनों ने काम किया था ऑपरेशन सिंदूर में, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इन पोस्ट पहलगाम द फोर्सेस वर ट्यून्ड to expect a clear-cut political directive for action, which came in an ambiguous form and was perhaps stronger than what the services had anticipated. अब क्या बोल रहे, पोस्ट पहलगाम, जब पहलगाम का अटैक हो चुका था उसके बाद क्या, जो फोर्सेस थी हमारी, जो डिफेंस फोर्सेस थी हमारी, उनको ट्यून किया गया था। सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। किस चीज के लिए ट्यून किया गया था, टू एक्सपेक्ट अ क्लियर कट पॉलिटिकल डायरेक्टिव, मतलब जब एक साफ सुथरा पॉलिटिकल डायरेक्टिव मतलब आदेश आएगा, डायरेक्ट मतलब क्या आएगा, डायरेक्ट मतलब यहां पे क्या है, ऑर्डर आएगा या फिर आदेश आएगा, कहां से, पॉलिटिकल यानी कि जो क्या बोलते हैं हमारे नेता वगैरह हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो एक ऑर्डर देंगे उनको, तो ये एक्सपेक्ट किया गया था और उनको एक इंटीग्रिटी के साथ काम करने के लिए बोला गया था कि डायरेक्टिव फॉर एक्शन, की मतलब पोस्ट पहलगाम मतलब पोस्ट पहलगाम के बाद ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमारे जो फोर्सेस को कि एक तरह से इनको ट्यून किया गया था, इस तरह से उनको स्ट्रक्चर किया गया था कि जब भी पॉलिटिकल डायरेक्शन होगा, पॉलिटिकल ऑर्डर आएंगे, तो उनको एकदम से एक्शन कर देना, एकदम से स्ट्राइक कर देनी है। विच केम इन एन अनएम्बिगुअस फॉर्म। अच्छा, अब अनएम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, वेरी क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी क्लियर जिसको हम बोलते हैं। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, अनक्लियर, मतलब जो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर और अनएम्बिगुअस मतलब वेरी क्लियर, ठीक है। देखिए कैसे ऑपोजिट सा वर्ड है। एम्बिगुअस का मतलब मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे, एम्बिगुअस, और ये उसका एंटोनियम है, ये ऊपर वाला जो हमने अनएम्बिगुअस किया है, तो उसका मतलब होता है अनक्लियर, जो कि समझ में नहीं आता। तो एक क्लियर बिल्कुल, विच केम जो कैसे आया, सिंपल पास्ट टेंस है, विच केम इन अनएम्बिगुअस फॉर्म, जो इस तरह से आउटकम इसका क्या निकल के आया, वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया सा आउटकम निकल के आया, एंड वाज परहैप्स मतलब शायद, स्ट्रॉन्गर
एंड वॉज परहैप्स स्ट्रॉन्गर देन वॉट द सर्विसेज हैड एंटिसिपेटेड, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका रिजल्ट आया जो कि हमारी सर्विसेज से एक्सपेक्ट किया गया था। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट करना, ठीक है, जो सोचा गया था, एक्सपेक्ट करना, मतलब इससे भी डबल तिगुनी ताकत से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। द सर्विसेज वर ओवरऑल, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसकी यहाँ पे तारीफ हुई है, अप्रिशिएट किया गया है। द सर्विसेज वर गिवन अ फ्री हैंड, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको क्या गया था? फ्री हैंड किया था, मतलब उनके हाथ खुले थे कि तुम भैया अपने हिसाब से करो। वर गिवन क्या है? ये वर गिवन ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सी फॉर्म चल रही है, एक्टिव चल रही है, पैसिव चल रही है, किस तरह से चल रहा है। द रिजल्टेंट इंडियन, अब इसका रिजल्टेंट इंडियन स्ट्राइक्स ऑन 9 टेररिस्ट टारगेट्स वर exceptionally well integrated across the 3 services, achieving total success despite a fully alert Pakistan। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसका जो रिजल्ट में क्या आया? इंडियन स्ट्राइक्स, जो इंडियन हमने जो अटैक किया था, स्ट्राइक्स की थी उन पे, और 9 टेररिस्ट टारगेट पे की थी, वर एक्सेप्शनली, मतलब बहुत ही ज्यादा, एक्सेप्शनली मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, हद से ज्यादा, असाधारण जिसको हम बोलते हैं, रिमार्केबल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो ये परफॉर्मेंस था स्ट्राइक वाला वो रिमार्केबल था, वेल इंटीग्रेटेड, और मतलब अच्छे से, वेल इंटीग्रेटेड मतलब अच्छे से यूनिटी के साथ मिलजुल के अक्रॉस द 3 सर्विसेज, तीनों सर्विसेज का मिला जुला एक रिमार्केबल स्ट्राइक थी ये, ठीक है। अचीविंग टोटल सक्सेस, और जिसने क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया? टोटल सक्सेस मतलब पूरी सफलता प्राप्त करी, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, अ फुली अलर्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान क्या था उस टाइम? फुली अलर्ट था, क्योंकि उसको पता था कि उन्होंने पहले टेरर अटैक किया तो हम 100% कुछ करेंगे इंडिया वाले। द चॉइस ऑफ बहावलपुर एंड मुरीद के इन पाकिस्तान एज टारगेट्स वाज अनथिंकेबल। कौन कौन से जगह पे ये स्ट्राइक करेंगे? भावलपुर और मुरीद के, पाकिस्तान में जो भावलपुर मुरीद के हैं वो अंदर जाके मतलब डीप इनसाइड पाकिस्तान है ये क्षेत्र, ठीक है। तो वहां का जो टारगेट था वो तो अनथिंकेबल था, मतलब वो तो सोचा ही नहीं था, वो तो अनप्रिडिक्टेबल था इनके लिए। पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड वोक अप टू द रियलिटीज ऑफ द न्यू नॉर्मल, पाकिस्तान और पूरा जो संसार है वोक अप, जाग उठा, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है, टू रियलिटीज, मतलब इंडिया की जो रियलिटी है कि हमें किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई हम ट्रेडिशनली सोच समझ के कदम उठाते हैं, हम बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रिक्ट हैं, इस तरह से हमको लिया जाता था। पर ये तो एक नया ही नॉर्म निकल के आया, नई ही पहचान हमारी निकल के आई, न्यू रिकॉग्निशन भी आप उसको बोल सकते हैं, न्यू आइडेंटिफिकेशन हमारी बनी बाय दिस अटैक। पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑफ द मैसिव डिस्ट्रक्शन at these terror hubs and the sheer scale and success of the strikes was stunning। अब जो इसकी जो पिक्चर्स थी और वीडियोस थे, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज डिस्ट्रक्शन था, ये जो विनाश था किस चीज का? एट दिस टेरर हब्स, ये जो टेरर के इलाके थे वहां पे, शेयर स्केल मतलब बहुत साफ सुथरा दिखाया गया, सक्सेस ऑफ द स्ट्राइक्स, क्या दिखाई इन्होंने कि स्ट्राइक्स की सक्सेसफुल कितनी बढ़िया थी और स्टर्निंग थी, मतलब अद्भुत थी। The highly calibrated and intelligent Indian response over the next 2 days was executed well, calmly but firmly। अब क्या था? जो हाईली मतलब भारी भरकम, कैलिब्रेट का क्या मतलब होता है? एडजस्ट, सेट एक्यूरेटली, सही से सेटिंग, और टू सेट, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेट, ठीक है, सोचा समझा, एडजस्ट, एंड द हाईली कैलिब्रेटेड मतलब प्रिसाइसली, कंसाइसली जो हमारा स्ट्राइक हुई थी, इंटेलिजेंट इंडियन रिस्पॉन्स, इंडिया की जो इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स थी ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, दूसरे 2 दिनों में, वॉज एग्जीक्यूटेड, बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? एक्शन में लाया गया, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म किया गया। अच्छा, एग्जीक्यूट का मतलब ना, एक तो होता है, यहाँ देखिए, एग्जीक्यूट का एक तो मतलब होता है EXCUI, दोनों की स्पेलिंग एक ही होती है। एक तो मतलब होता है एक्शन करना, ठीक है, मतलब काम को पूरा करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना यानी कि काम को पूरा करना, और दूसरा एग्जीक्यूट का मतलब होता है सजा देना, ठीक है, जैसे कि फांसी की सजा देना, इस टाइप से, ठीक है, सजा देना, जो कि एक हमारा उसमें बोला जाता है, जुडिशियल टर्म में बोला जाता है इसको, ठीक है। कामली बट फर्मली, आराम से किया गया था बट तब दृढ़ता से किया गया था। पाकिस्तान क्लियरली मिसरेड, पाकिस्तान ने
गलत आंकलन किया। मिसरेड का मतलब है यहाँ पे गलत आंकलन, डिस्क्वालीफाई किया किस चीज को, इंडिया रिजॉल्व, कि इंडिया ने जो किया, इंडिया का जो दृढ़ निश्चय था, इंडिया का जो काम था, इंडिया ने जो रिजॉल्व किया था इस मैटर को, उसको गलत आंकलन किया, उसको मिसट्रीट किया, उसको ढंग से नहीं लिया। ऑन मे 9 एंड 10 को इसमें क्या हुआ, व्हेन द पाकिस्तान एयरफोर्स अटेम्प्टेड टू स्ट्राइक सम ऑफ द इंडियाज क्रिटिकल हाई वैल्यूज असेट्स, द इंडियन एयरफोर्स काउंटर्ड इट इन अ नियर रियल टाइम विद वेव्स ऑफ एयर strikes hitting 11 bases across Pakistan including Noor Khan, सरगोधा, मुरीद एंड भोलारी। अच्छा, अब 9 और 10 को, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको गलत आंका था, मतलब मिसरेड किया था। व्हेन द पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था, क्या अटेम्प्ट किया, उसने क्या कोशिश करी, अटेम्प्टेड मतलब कोशिश करी, क्या, टू स्ट्राइक, हम पे अटैक करने की। अटेम्प्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोशिश करी, ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस, टू स्ट्राइक सम ऑफ द इंडिया के जो क्रिटिकल, यानी कि इंडिया के जो इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू एसेट्स हैं, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू एसेट का मतलब होता है वॉरशिप्स, जहां पे जो मिलिट्री बेसिस हम इसको बोलते हैं मिलिट्री बेसिस, ठीक है। मिलिट्री बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एक स्ट्राइक करी, ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स काउंटर्ड, और इंडिया की जो एयरफोर्स ने उसको काउंटर किया, इट इन नियर रियल टाइम, और उसी टाइम इन्होंने उसको इनएक्टिव कर दिया रियल टाइम पे, विद वेव्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स, बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स की जो उन्होंने वेव्स चलाई इंडिया वालों ने, हिटिंग 11 बेसिस। फिर इन्होंने क्या किया, 11 बेसिस पे क्या किया, पाकिस्तान के जो 11 बेसिस थे, नूर खान, सरोगता, इन जगह पे हमने इनको एयर स्ट्राइक दी। द लेवल ऑफ प्रिसाइज टारगेटिंग, मतलब जो प्रिसाइज का मतलब होता है बढ़िया, बिल्कुल सटीक जो था टारगेट हमने जो किया था, वो जो लेवल था बहुत ही बढ़िया था टारगेटिंग का। एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, और इतना डैमेज अचीव किया गया, उसमें इतना डैमेज हुआ, कुड नॉट हैव बीन इमेजिन, मतलब बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था, इस तरह से हमने किया, कुड नॉट हैव बीन इमेजिन, ठीक है। तो कुड नॉट का यहाँ पे यूज हुआ, कर सकता था, ठीक है, मतलब उसने किया नहीं था, वो कर सकता था, इतना उसने इमेजिन ही नहीं किया था। तो हम कुड नॉट हैव बीन का वहां पे यूज करते हैं, कुड नॉट हैव बीन इमेजिन, ये पैसिव वॉइस है, कुड नॉट हैव की, ठीक है। तो फिर हैव बीन लगा देते हैं उसके साथ। द ग्लोबल डिफेंस एनालिटिकल कम्युनिटी, जो ग्लोबल डिफेंस की जो एनालिटिकल कम्युनिटी, एनालाइज मतलब एनालिटिकल मतलब जो आंकलन करती है ग्लोबल डिफेंस की, मतलब उसने भी एक्नॉलेज किया मतलब उसने भी ऑथराइज किया, ठीक है, उसने भी एक्सेप्ट किया। ऑथराइज यहाँ पे एक्नॉलेज का मतलब है एक्सेप्ट किया, क्या, दिस एज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग, कि ये एक बहुत ही बढ़िया डिफाइन करने वाला, यानी कि बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज, सटीक एक्शन लिया गया था हमारी इंडिया की मिलिट्री ने अगेंस्ट अ न्यूक्लियर आर्म नेशन। कौन से नेशन पे, कौन से राज्य में जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसके प्रति एक बहुत कंसाइज और डिफाइन और प्रिसाइज सटीक एक्शन हमने लिया था। ये पूरे ग्लोबल डिफेंस ने भी एनालाइज किया, इसको एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेजेस। अब ये एक्नॉलेजेस आ गया तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो भी करता है इसको एक्नॉलेज, ठीक है, वो भी मानता है इसको, इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर है मिलिट्री ऑडेशियसनेस एट इट्स बेस्ट। ऑडेशियसनेस का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है, बोल्डनेस, मिलिट्री ऑडेशियसनेस एट इट्स बेस्ट। ऑडेशियसनेस का मतलब होता है बोल्डनेस, करेज, ठीक है, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी बोल्डनेस। अब जहां पे भी नेस आ जाएगा वहां पे आप समझ लो कि वो नाउन है, ठीक है, किसी भी वर्ड में जहां पे नेस आता है वो नाउन है, किसी भी वर्ड में जहां पे MENT आता है लास्ट में तो वो नाउन है, जैसे कि एनकरेजमेंट नाउन है ये, ठीक है। और जहां पे भी वो आता है TY आता है लास्ट में, जैसे कि अबिलिटी, ठीक है, स्कारसिटी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इंटीग्रिटी। तो ITY आ रहा है तो वो भी हमारा नाउन है। TION आ रहा है लास्ट में तो वो भी नाउन, जैसे कि ट्रांजिशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे नाउन है। तो ये एक छोटी सी टिप है नाउन को पहचानने की। तो मिलिट्री का जो बोल्डनेस है वो अपने बेस्ट में, मतलब उन्होंने कहां पे अपना बेस्ट दिखाया, ओवरऑल इसका ये मतलब है। दिस टोटल इंटीग्रेटेड एंड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज्ड बाय मास्टरफुल कंट्रोल ऑफ द एस्केलेशन लेडर। अब ये जो पूरा का पूरा टोटल मतलब कंप्लीट, इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ, कैलिब्रेटेड मतलब एक अप्रोच थी जो अच्छे से अरेंज किया हुआ था, ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स था, किसका, कैरेक्टराइज बाय, इसको कैसे दिखाया गया, कैरेक्टराइज मतलब रिप्रेजेंट किया गया, किस तरह से दिखाया गया, मास्टरफुल कंट्रोल ऑफ द एस्केलेशन। एस्केलेशन का क्या मतलब होता है, तनाव में बढ़ोतरी, ठीक है,
जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो आगे बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं एस्केलेशन। ठीक है, एस्केलेशन लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो एक मास्टरफुल कंट्रोल, एक बहुत बढ़िया सा मास्टरमाइंड तरीके से इसको क्या गया, कंट्रोल किया गया इस तनाव को। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, इंटीग्रेट करके, तीनों सेनाओं ने इंटीग्रेट किया और ऑर्गेनाइज किया और इसको आराम से संभाला, इस एस्केलेशन लेडर को। ठीक है, रिफ्लेक्स ये क्या दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्या दिखाता है, ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला है ना, ये एज अ सब्जेक्ट यहां पे यूज हुआ है। द सीमलेस, सीमलेस मतलब होता है वेरी स्मूथ, साइनर्जी का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, कोऑपरेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन किसका, बिटवीन इंडिया का, इंडिया की सिविल यानी कि सरकार का, और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन और मिलिट्री का, इन दोनों का बहुत ही बढ़िया तालमेल दिखाया गया जैसे इन्होंने उसको हैंडल किया। इन माय ओपिनियन, अब ऑथर बोलता है कि मेरे हिसाब से इंडियाज अचीवमेंट्स, अब देखिए मेंट आया ना, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, कि इंडिया की जो अचीवमेंट है कुड नॉट हैव बीन बेटर, इससे ज्यादा बेटर हो ही नहीं सकती थी, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ये मतलब है। आफ्टर 88 आवर्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, 88 घंटों बाद ऑपरेशन सिंदूर के दोपहर तक, 10 मई में क्या हुआ कि पाकिस्तान वॉज रीलिंग, का क्या मतलब होता है, शूक हो गया, शेक हो गया, यानी कि क्या हो गया, अचंभित हो गया, उसको अचानक से एक झटका लगा, झटका बोलते हैं इसको, फ्रॉम मैसिव डिस्ट्रक्शन, इतना भयंकर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही हुई 11 बेसिस पे, किसके द्वारा, आईएएफ के द्वारा, यानी कि हमारी मिलिट्री बेसिस के द्वारा। कराची वॉज नर्वसली मॉनिटरिंग, मतलब देख रहा था इंडिया की नेवल डिप्लॉयमेंट्स को। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, इंडिया की नेवल मतलब जो इंडिया की जो समुद्री वो है सेना है, उसकी डिप्लॉयमेंट्स को वो देख रहा था। डिप्लॉयमेंट क्या मतलब होता है, प्लेसमेंट, कि मतलब वहां पे वो किस तरह से चल रहा है, वहां का मतलब वो आगे तो नहीं बढ़ रहे। पॉइज्ड फॉर एक्शन, कि वो किस तरह से, मतलब पॉइज का क्या मतलब यहाँ पे, अच्छा पॉइज्ड फॉर एक्शन का क्या मतलब होता है, पॉइज्ड फॉर एक्शन का मतलब होता है एक संतुलित तरीके से जब एक्शन लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉइज्ड फॉर एक्शन। वैसे पॉइज का मतलब होता है संतुलित, काम, कंपोज्ड। ठीक है, तो एक कैसा एक्शन जो कि संतुलित तरीके से लिया जाए। ठीक है, जो इंडिया के नेवल डिप्लॉयमेंट्स थे वो आराम से वहां पे थे और वो एक्शन का वेट कर रहे थे, और कराची उसका क्या कर रहा था, उसको मॉनिटर कर रहा था। वाइल एग्रेसिव, और दूसरी तरफ क्या था, एग्रेसिव इंडियन आर्मी ऑपरेशंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर हैड रेंडर्ड ड्रोन अटैक्स अनवाइबल। अनवाइबल का क्या मतलब होता है, अनवाइबल का मतलब होता है इनइफेक्टिव। ठीक है, डिसएक्टिव कर दिया। ठीक है, डीएक्टिव कर दिया जिसको हम बोल सकते हैं। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये था समुद्री सेना थी और दूसरी तरफ क्या थी, वाइल्ड एग्रेसिव, जो एग्रेसिव का मतलब गुस्सा होने वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा एंगर में थी इंडियन आर्मी। वो क्या कैसा ऑपरेशन कर रही थी, मतलब किस तरह से हैंडल कर रही थी, स्टैंडर्ड ड्रोन अटैक्स अनवायबल, जो भी ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, उसको इनइफेक्टिवली डीएक्टिव कर रही थी। ठीक है, इनइफेक्टिव बना रही थी, उसको डीएक्टिव कर रही थी। अ रोबस्ट नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम, एक रोबस्ट मतलब एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ, स्ट्रॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम के प्रति। एयर डिफेंस सिस्टम ने इंक्लूडिंग 400 मिसाइल सिस्टम, जिसमें क्या था, S-400 मिसाइल सिस्टम हैड कंप्लीटली डिनाइड एयर स्पेस नॉट ओनली ओवर इंडियन टेरिटरी बट ऑल्सो डीप इनसाइड पाकिस्तान। इसने क्या किया, एक इस तरह का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया, इंक्लूड ये वाला मिसाइल सिस्टम, जिसने सारे के सारे जो भी स्ट्राइक हो रही थी वहां से पाकिस्तान से, उसको कंप्लीटली उसको रोक दिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट किया, डिनाई किया एयर स्पेस को, वहां के हमलों को कंप्लीटली इंटरसेप्ट कर दिया, खत्म कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। इंडिया के अंदर जो भी ड्रोन अटैक हो रहे थे उसको कंप्लीटली वो इंटरसेप्ट कर रहा था, ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारा। ठीक है, उसके अलावा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया कि पाकिस्तान में भी उसने और जाके स्ट्राइक करी। ठीक है, पाकिस्तान के जो बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस, वहां पे भी इन्होंने एयर स्ट्राइक करी। पाकिस्तान हैड नो चॉइस, अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं थी बट टू रश, मतलब जल्दी में उन्होंने, मतलब जल्दी में क्या किया, रिक्वेस्ट करी सीज फायर की। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। ठीक है, जिसको हम ट्रूस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पास कोई चॉइस नहीं थी पाकिस्तान के पास, तो उन्हें युद्ध विराम के लिए वो दौड़ा। ठीक है, हैड नो चॉइस। सो ये था हमारा एडिटोरियल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने इससे अच्छी अच्छी वोकैबलरी सीखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए. सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.